और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ही HSIDC की तरफ से आयोजित इस मंथन में पानीपत, करनाल और सोनीपत के लगभग 200 उद्यमी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य हरियाणा विजन 2047 के लिए सुझाव एकत्र करना और राज्य को भविष्य के लिए तैयार करना था, जिसमें उद्योग, रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे पर चर्चा की गई। साथ ही एक पुल का शिलान्यास भी किया गया। हरियाणा विजन 2047 की नींव, पानीपत में प्री बजट पर मंथन, उद्योगपतियों से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर चर्चा। हरियाणा के पानीपत में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में काम कर रही है। हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी वो भी उपस्थित हैं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी और हमारे राजीव रंजन जी, यशपाल यादव जी जो DPS CM हैं, विजय दहिया जी और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, ये आज इस पूर्व बजट परामर्श में आज उपस्थित हैं। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज आप सबके बीच में मुझे आकर के बहुत ही खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है। मैं आप सबका आज इस पूर्व बजट परामर्श में आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं और आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। और कल बसंत पंचमी का महापर्व है, बसंत पंचमी का पावन पर्व। मैं आप सबको बसंत पंचमी के पावन पर्व की भी हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के 5F मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन के विजन को हरियाणा में साकार करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया का ये ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति से काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं आजादी के बाद 2047 के बाद अगर भारत इतनी गति से बदला है तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल योजना, इस पॉलिसी के तहत अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्र में हमें रिसर्च पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएं।
फूड प्रोसेसिंग उद्योग में बम्पर निवेश। हरियाणा में वर्तमान में 28,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रही हैं। फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 12 जून 2019 को 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाएं अधिसूचित की गईं। जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया, तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री, बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया। हमारे अधिकारी गए। हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीसरी योजना के तहत एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो वहीं चौथी योजना एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना है, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के कारखानों की मशीनों की आवाज में, दफ्तरों की ऊर्जा में और श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।